हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 18 सर्गः। भगवान श्री राम का शरणागत की रक्षा का महत्व एवं अपना व्रत बताकर विभीषण से मिलना। अथ राम प्रसन्नात्मा श्रुत्वा वायुसुतस्य प्रत्यभाषत दुर्धर्ष श्रुतवानात्मनिस्थितम्। वायुनंदन हनुमान जी के मुख से अपने मन में बैठी हुई बात सुनकर दुर्जय वीर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। वे इस प्रकार बोले, ममापि च विवक्षास्ति काचित् प्रतिविभीषणं श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं भवद्भिश्रेयसि स्थितैः। मित्रों, विभीषण के संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप सब लोग मेरे हित साधन में संलग्न रहने वाले हैं, अतः मेरी इच्छा है कि आप भी उसे सुन लें। मित्रभावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतदगर्हितम्। जो मित्र भाव से मेरे पास आ गया हो उसे मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता। संभव है उसमें कुछ दोष भी हो, परंतु दोषी को आश्रय देना भी सत्पुरुषों के लिए निंदित नहीं है। अतः विभीषण को मैं अवश्य अपनाऊंगा। सुग्रीवस्त्वथ तद्वाक्यमाभाष्य च विमृश्य च ततः शुभतरं वाक्यमुवाच हरिपुंगवः। वानरराज सुग्रीव ने भगवान श्री राम के इस कथन को सुनकर स्वयं भी उसे दोहराया और उस पर विचार करके यह परम सुंदर बात कही। सदुष्टो वाप्य दुष्टो वा किमेष रजनीचरः ईदृशं व्यसनं प्राप्तं भ्रातरं यः परित्यजेत को नाम स भवेत् तस्य यमेष न परित्यजेत। प्रभो, यह दुष्ट हो या अदुष्ट इससे क्या है, तो यह निशाचर ही। फिर जो पुरुष ऐसे संकट में पड़े हुए अपने भाई को छोड़ सकता है, उसका दूसरा ऐसा कौन संबंधी होगा जिसे वह त्याग न सके। वानराधिपतेर्वाक्यं श्रुत्वा सर्वानुदीक्षतु ईषदुत्समयमानस्तु लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्। ईषदुत्स्मयमानस्तु लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम् इति होवाच काकुस्थो वाक्यं सत्यपराक्रमः। वानरराज सुग्रीव की यह बात सुनकर सत्यपराक्रमी श्री रघुनाथ जी सबकी ओर देखकर कुछ मुस्कुराए और पवित्र लक्षण वाले लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, अनधीत्य च शास्त्राणि वृद्धाननुपसेव्य च न शक्यमीदृशं वक्तुं यदुवाच हरीश्वरः। सुमित्रा नंदन, इस समय वानरराज ने जैसी बात कही है वैसी कोई भी पुरुष शास्त्रों का अध्ययन और गुरुजनों की सेवा किए बिना नहीं कह सकता। अस्ति सूक्ष्मतरं किंचिद यथात्र प्रतिभाति मां प्रत्यक्षं लौकिकं चापि वर्तते सर्वराजसु। परंतु सुग्रीव, तुमने विभीषण में जो भाई के परित्याग रूप दोष की उद्भावना की है, उस विषय में मुझे एक ऐसे अत्यंत सूक्ष्म अर्थ की प्रतीति हो रही है जो समस्त राजाओं में प्रत्यक्ष देखा गया है और सभी लोगों में प्रसिद्ध है। अमित्रास्तत्कुलीनाश्च प्रतिदेश्याश्च कीर्तिताः व्यसनेषु प्रहर्तारस् तस्माद्यमिहागतः व्यसनेषु प्रहर्तारस्तस्मादयमिहागतः। राजाओं के छिद्र दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो उसी कुल में उत्पन्न हुए जाति भाई और दूसरे पड़ोसी देश के निवासी। ये संकट में पड़ने पर अपने विरोधी राजा या राजपुत्र पर प्रहार कर बैठते हैं। इसी भय से यह विभीषण यहाँ आया है। इसे भी अपने जाति भाइयों से भय है। अपापास्तत्कुलीनाश्च मानयन्ति स्वकान् हितान् एष प्रायो नरेन्द्राणां शंकनीयस्तु शोभनः। जिनके मन में पाप नहीं है, ऐसे एक कुल में उत्पन्न हुए भाई बंधु अपने कुटुंबी जनों को हितैषी मानते हैं, परंतु यही सजातीय बंधु अच्छा होने पर भी प्रायः राजाओं के लिए शंकनीय होता है। रावण भी विभीषण को शंका की दृष्टि से देखने लगा है, इसलिए उसका अपनी रक्षा के लिए यहाँ आना अनुचित नहीं है। अतः मैं तुम्हें इसके ऊपर भाई के त्याग का दोष तुम्हें नहीं लगाना चाहिए। यस्तु दोषस्त्वया प्रोक्तो ह्यादाने रिबलस्य च तत्र ते कीर्तयिष्यामि यथा शास्त्रमिदं शृणु। तुमने शत्रु पक्षीय सैनिक को अपनाने में जो यह दोष बताया है कि वह अवसर देखकर प्रहार कर बैठता है, उसके विषय में मैं तुम्हें यह नीति शास्त्र के अनुकूल उत्तर दे रहा हूँ, सुनो। न वयं तत्कुलीनाश्च राज्यकांक्षी च राक्षसः पंडिता ही भविष्यन्ति तस्माद् ग्राह्यो विभीषणः। हम लोग इसके कुटुंबी तो हैं नहीं, अतः हमसे स्वार्थ हानि की आशंका इसे नहीं है, और यह राक्षस राज्य पाने का अभिलाषी है, इसलिए भी यह हमारा त्याग नहीं कर सकता। इन राक्षसों में बहुत से लोग बड़े विद्वान भी होते हैं, अतः वे मित्र होने पर बड़े काम के सिद्ध होंगे, इसलिए विभीषण को अपने पक्ष में मिला लेना चाहिए।
अव्यग्राश्च प्रहृष्टाश्च ते भविष्यन्ति संगताः प्रणादश्च महानेशोऽन्योन्यस्य भयमागतम् इति भेदं गमिष्यन्ति तस्मात् ग्राह्यो विभीषणः। हमसे मिल जाने पर ये विभीषण आदि निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाएंगे। इनकी जो यह शरणागति के लिए प्रबल पुकार है, इससे मालूम होता है राक्षसों में एक दूसरे से भय बना हुआ है। इसी कारण से इनमें परस्पर फूट होगी और ये नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भी विभीषण को ग्रहण कर लेना चाहिए। न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः मद्विदा वा पितुपुत्रा सुहृदो वा भवद्विदाः। तात सुग्रीव, संसार में सब भाई भरत के ही समान नहीं होते, बाप के सब बेटे मेरे ही जैसे नहीं होते और सभी मित्र तुम्हारे ही समान नहीं हुआ करते हैं। एवमुक्तस्तु रामेण सुग्रीवः सह लक्ष्मणः उत्थायेदं महाप्राज्ञ प्रणतो वाक्यमब्रवीत्। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित महाबुद्धिमान सुग्रीव ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। रावणेन प्रणिहितं तमवेहि निशाचरं तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वर। उचित कार्य करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप उस राक्षस को रावण का भेजा हुआ ही समझे, मैं तो उसे कैद कर ही लेना ठीक समझता हूँ। राक्षसो जिह्वया बुद्ध्या संदिष्टो यमिहागतः प्रहर्तुं त्वयि विश्वस्ते विश्वस्ते मयि वानघ लक्ष्मणे वा महाबाहो सवध्यः सचिवैः सह रावणस्य नृशंसस्य भ्राता हेष विभीषणः। निष्पाप श्री राम, यह निशाचर रावण के कहने से मन में कुटिल विचार लेकर ही यहाँ आया है। जब हम लोग इस पर विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, उस समय यह आप पर, मुझ पर अथवा लक्ष्मण पर भी प्रहार कर सकता है। इसलिए महाबाहो, क्रूर रावण के भाई इस विभीषण का मंत्रियों सहित वध कर देना ही उचित है। एवमुक्त्वा रघुश्रेष्ठं सुग्रीवो वाहिनीपतिः वाक्यो वाक्यकुशलं ततौ मौनमुपागमत्। प्रवचन कुशल रघुकुल तिलक श्री राम से ऐसा कहकर बातचीत की कला जानने वाले सेनापति सुग्रीव मौन हो गए। ससुग्रीवस्य तद्वाक्यं राम श्रुत्वा विमृश्य च ततः शुभतरं वाक्यमुवाच हरिपुंगवम्। सुग्रीव का यह वचन सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके श्री राम ने उन वानर शिरोमणि से यह परम मंगलमयी बात कही। सदुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः सूक्ष्ममप्यहितं कर्तुं मम शक्तः कथंचन। वानर राज, विभीषण दुष्ट हो या साधु, क्या यह निशाचर किसी तरह भी मेरा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी अहित कर सकता है। पिशाचान् दानवान् यक्षान् पृथिव्यां चैव राक्षसान् अंगुल्यग्रेण तान् हन्यामिच्छन् हरिगणेश्वर। वानर युद्धपते, यदि मैं चाहूँ तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं, उन सबको एक अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूँ। श्रूयते हि कपोतेन शत्रुशरणमागतः अर्चितश्च यथान्यायं स्वैश्च मांसैर्निमंत्रितः। सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपनी शरण में आए हुए अपने ही शत्रु एक व्याध का यथोचित आतिथ्य सत्कार किया था और उसे निमंत्रण दे अपने शरीर के मांस का भोजन कराया था। सहितं प्रतिजग्राह भार्या हर्तारमागतं कपोतो वानरश्रेष्ठ किं पुनर्मद्विदो जनः। उस व्याध ने उस कबूतर की भार्या कबूतरी को पकड़ लिया था, तो भी अपने घर पर आने पर कबूतर ने उसका आदर किया। फिर मेरे जैसा मनुष्य शरणागत पर अनुग्रह करे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। ऋषे कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्षिणा ऋणुगाथा पुरा गीता धर्मिष्ठा सत्यवादिना। पूर्व काल में कण्व मुनि के पुत्र सत्यवादी महर्षि कंडू ने एक धर्म विषयक गाथा का गान किया था, उसे बताता हूँ, सुनो। बद्धांजलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतं न हन्यादान ऋषंस्यार्थमपि शत्रुं परंतप यदि शत्रु भी शरण में आए और दीन भाव से हाथ जोड़कर दया की याचना करे तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। आर्तो वा यदि वा दृप्त परेशां शरणं गतः अरिप्राणान् परित्यज्य रक्षितव्य कृतात्मना। शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी की शरण में जाए तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। सचेद भयाद्वा मोहाद्वा कामाद्वापि न रक्षति स्वया शक्त्या यथान्यायं तत्पापं लोकगर्हितम्। यदि वह भय, मोह अथवा किसी कामना से न्यायानुसार यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता तो उसके उस पाप कर्म की लोक में बड़ी निंदा होती है। विनष्ट पश्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः आदाय सुकृतं तस्य सर्वं गच्छेद रक्षितः।
यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण ना पाकर उस रक्षक के देखते देखते नष्ट हो जाए तो वह उसके सारे पुण्य को अपने साथ ले जाता है। एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानाम रक्षणे अस्वर्ग्यञ्च यशस्यञ्च बलवीर्य विनाशनम। इस प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है और मनुष्य के बल और वीर्य का नाश करता है। करिष्यामि यथार्थन्तु कंडोर्वचनमुत्तमं धर्मिष्ठञ्च यशस्यञ्च स्वर्ग्यं स्यात्तु फलोदये। इसलिए मैं तो महर्षि कंडुक के उस यथार्थ और उत्तम वचन का ही पालन करूंगा, क्योंकि वह परिणाम में धर्म, यश और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। सकृदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद्व्रतम मम। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा सदा के लिए व्रत है। आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमास्याभयं मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव वह विभीषण हो या स्वयं रावण आ गया हो, तुम उसे ले आओ, मैंने उसे अभयदान दिया। रामस्य तु वच श्रुत्वा सुग्रीव प्लवगेश्वरः प्रत्यभाषत काकुत्स्थं सौहार्देनाभिपूरितः। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने सौहार्द से भरकर उनसे कहा, किमत्र चित्रम धर्मज्ञ लोकनाथ शिखामणे यत्त्वमार्यं प्रभाषेथा सत्तवान सत्पथे स्थितः। धर्मज्ञ लोकेश्वर शिरोमणे, आपने जो यह श्रेष्ठ धर्म की बात कही है इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि आप महान शक्तिशाली और सन्मार्ग पर स्थित हैं। मम चाप्यंतरात्मायं शुद्धं वेत्ति विभीषणम् अनुमानाच्च भावाच्च सर्वतः सुपरीक्षितः। यह मेरी अंतरात्मा भी विभीषण को शुद्ध समझती है। हनुमान जी ने भी अनुमान और भाव से उनकी भीतर बाहर सब ओर से भली भांति परीक्षा कर ली है। तस्मात् क्षिप्रं सहास्माभिस्तुल्यो भवतु राघव विभीषणो महाप्राज्ञ सखित्वं चाभ्युपैतुनः। अतः रघुनंदन, अब विभीषण शीघ्र ही यहाँ हमारे जैसे होकर रहें और हमारी मित्रता प्राप्त करें। ततस्तु सुग्रीव वचो निशम्य तद्वरीश्वरेणाभिहितन्नरेश्वरः विभीषणेनाशु जगाम संगमं पतत्रिराजेन यथा पुरंदरः। तदनंतर वानरराज सुग्रीव की कही हुई यह बात सुनकर राजा श्री राम शीघ्र आगे बढ़कर विभीषण से मिले, मानो देवराज इंद्र पक्षीराज गरुड़ से मिल रहे हों। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 18 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।